गुरु गणेशाय नमो नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको 5 और 6 अंक के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको 7, 8 और 9 अंक वालों के बारे में भी जानकारी देना चाहती हूँ। ये 9 अंक ही आखिरी अंक होता है और 1 से लेकर 9 अंक ही जीवन में ये काम करते हैं। इसके बाद कोई अंक नहीं होता। 9 अंक में सारी सृष्टि समाई हुई है। हर 9 अंक एक दैविक अंक होता है और 9 अंक 1, 2, 3, 4 किसी से भी आप गुणा करेंगे, उनको प्लस करेंगे तो 9 ही आता है। इसलिए 9 मेरा पूर्ण अंक होता है। और जब हम जाप करने के लिए माला जो होती है, वो मन का जो होता है वो भी 108 होता है। उसको भी हम अगर प्लस करते हैं 1 और 8 तो 9 आता है। इसलिए 9 संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, दैविक शक्ति होती है। अब मैं आपको 7 अंक वालों के बारे में बताती हूँ। 7 अंक वाले कैसे होते हैं? वो 7 अंक वाले बहुत वो उनका ग्रह वरुण होता है और उनके स्वामी नृसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान, जिन्होंने प्रहलाद के पिता को मारा था। और 7 अंक वाले लोग बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। बहुत संघर्षों से जूझना उनके जीवन का एक लक्ष्य होता है। वो हर संघर्ष से बहुत अच्छी तरह जूझ जाते हैं, टूटते नहीं हैं, संघर्षों का सामना करते हैं और रहस्यमयी चीज़ों के प्रति उनका बहुत आकर्षण होता है। कल्पनाशील होते हैं। पुरातत्व के कल्पना से वो सब जान जाते हैं। उनको आगे होने वाली घटनाओं के बारे में या फिर आगे व्यक्ति उसके मन में क्या है, ये वो बहुत भली भांति 7 अंक वाले जान लेते हैं। मनोभावनाओं को परखने में 7 अंक वाले बहुत ही माहिर होते हैं। 7 अंक वाले खोजी प्रकृति के होते हैं। पुरातत्व से संबंधित कार्य करना और खोज करना, किसी चीज़ की रहस्य ढूंढना, ये सब बातें उनके मन में बहुत होती हैं। वो एक विशेष व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाने जाते हैं। उनके अंदर गुण बहुत होता है। स्पष्ट बात कहने की प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत होती है। कोई बात को बहुत डर के नहीं कहते, स्पष्ट बात कहना उनका एक स्वभाव होता है। 7 अंक वाले सबके साथ अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा परोपकार करते हैं, किंतु अपने ऊपर असम्मान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अपने सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और कार्य के प्रति कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, उनको कठिनाइयाँ भी बहुत आती हैं। उनको संघर्ष के बाद ही कोई सफलता मिलती है। 7 अंक वाले व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। वो सतत प्रयासरत, सतत सकारात्मक प्रवृत्ति रखते हैं। हर परिस्थितियों में वो प्रसन्न रहते हैं और भलाई, किसी का दुख, किसी का दर्द वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। नारियां भी बहुत स्वतंत्र होती हैं। उनको स्वतंत्रता से वो अपने पति के साथ भी हर समय उनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाती हैं और संघर्ष करने उनकी एक प्रवृत्ति होती है। वो बैठना नहीं चाहती हैं और उनका प्रधान गुण मौलिक विचार होता है। मौलिक विचार रखते हैं। किसी चीज़ में अपने मन से ही, अपने दिमाग की सोच समझ से ही वो चलते हैं। बात तो सबकी मान लेते हैं, बात मान लेते, घिसे पिटे तरीके उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए 7 अंक वाला एक बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। वो समाज में अपने गुणों से पहचाना जाता है। विशाल व्यक्तित्व होता है। उसकी कमियों के बारे में, उसका घर का वातावरण है, वो कितना कमी है, क्या है, उसके बारे में आप समाज में कोई जान नहीं सकता। वो अपने विशाल व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। अपने अपने छोटों के प्रति छोटी छोटी गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं। विशाल हृदय के कारण ही उनके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। शिक्षा की जानकारी लेने के लिए, कोई बुद्धि लेने, कोई समझदारी की बातों को पूछने के लिए वो उनके पास वो रहते हैं। जीवन भर ये इनका जो व्यक्तित्व होता है वो जीवन भर इंसान याद करता है।
स्मरण शक्ति इनकी बहुत तीव्र होती है। किसी को एक बार देख लेते हैं, कभी भूल नहीं पाते हैं। व्यवहार के मामले में सामाजिक होते हैं और 7 अंक वाले का व्यक्तित्व होता है। अब मैं 8 अंक वालों के बारे में आपको जानकारी देती हूँ। 8 अंक वाला व्यक्ति का स्वामी शनि होता है। वो हनुमान जी की पूजा करे तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जीवन में बहुत बाधाएं, संघर्षों का सामना करना पड़ता है और कोई भी कार्य करने से पहले उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब उन्हें कोई सफलता मिलती है। 8 अंक बहुत ही उग्र नेचर का होता है। जीवन भर उथल-पुथल उनके जीवन में बना रहता है, इसलिए वो हर समय परेशान रहते हैं। उनकी सोच भी कभी-कभी नकारात्मक हो जाती है, वो बहुत जल्दी निराशावादी हो जाते हैं, उत्साह की कमी हो जाती है, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं हारते। 8 अंक वाले व्यक्ति बहुत ही हिम्मती होते हैं। कठिनाइयों, बाधाएँ, अड़चनें उनके जीवन में आती रहती हैं। ये 8 अंक वालों की विशेषता है। एक एक मतलब एक लक्ष्य रहता है, दूसरा लक्ष्य उनके सामने तैयार रहता है और इसलिए 8 अंक वाले चैलेंज उनके जीवन में बहुत आता है। एक के बाद एक कठिनाइयाँ उनके सामने खड़ी रहती हैं। वो निरंतर उथल-पुथल और लेगी, लेकिन वो कभी संघर्ष को देख के आश्चर्य उनका समाज उनको उनका इतना संघर्ष आता है, समाज उनके संघर्ष को देख के आश्चर्यचकित होता है, लेकिन वो अपने संघर्षों पे विजय प्राप्त करते हैं। वो अंतर्मुखी होते हैं, अपनी भी परेशानियों को वो जल्दी किसी से बताते नहीं हैं। 8 अंक वालों को हनुमान जी का पैरों का तिलक लगाना चाहिए। उनके बाएँ हनुमान जी के बाएँ पैर का तिलक, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा ये सब पढ़ें तो उनकी विघ्न बाधाओं में थोड़ा-सा शांति मिलेगी, रुकावटें दूर होंगी, भगवान उनकी सहायता करेंगे हनुमान जी। और शनि को भी उन्हें दिया जलाना चाहिए और इसलिए 8 अंक वाले बहुत ही वो दूसरों की शत्रुओं से वो शत्रुओं के प्रति निर्दयी होते हैं। वो अपने शत्रुओं को किसी प्रकार से छोड़ते नहीं हैं। वो बदला लेने की प्रकृति 8 अंक वालों में बहुत होती है। वो किसी को माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए 8 अंक वाला शनि से प्रभावित होता है, वो दंड ज़रूर देता है और उसका बहुत ही जोखिम उठाता है, जोखिम उठाने में सबसे आगे होता है और डरता नहीं, उनकी निर्भीकता उनके जीवन में एक अलग होती है। निरंतर अपने प्रयास में करती है, लेकिन भाग्य के मामले में थोड़ा-सा 8 अंक वालों की भाग्य उतना अच्छा नहीं होता, संघर्ष बहुत आता है, लेकिन वो अपने रहन-सहन से उन्हें जान नहीं सकता है कि ये क्या है, कैसे है। इसलिए 8 अंक वाला भी बहुत अच्छा होता है। और अब मैं आपको 9 अंक के बारे में जानकारी दूँगी कि 9 अंक वाला व्यक्ति कैसे होता है। 9 अंक मंगल ग्रह से प्रभावित होता है। 9 अंक का स्वामी मंगल होता है। मंगल एक दैविक अंक होता है। मंगल वाले व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होते हैं। वो प्रेम और ऊर्जा के मामले में सबसे आगे होते हैं। मित्रों के साथ रहना, मित्रों के साथ कोई भी दुख मुसीबत तो वो उसको दुख मुसीबत को टालने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। कोई काम उनसे करा सकता है। प्रेम के मामले में सबसे अधिक वो होते हैं, सर्वाधिक सशक्त और बलवान होते हैं। ये अंक होता है। इसलिए व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप में भी ये बहुत साहसी व्यक्ति होती है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानते हैं। मानसिक भी हर समय मस्तिष्क भी अच्छे होते हैं और शरीर से भी पुष्ट होते हैं। अगर कुंडली में मंगल उनका अच्छा है तो ये व्यक्ति सेना में, साहस वाले कार्य में, प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व क्षमता ये सब इनके गुण हैं। और ये जन्मजात ही कर्मठ और नेतृत्व की क्षमता रखने वाले होते हैं। जीवन में सबसे बड़ी एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से ये जीवन में धन को कमाना चाहते हैं और जीवन भर अपना कार्य संपन्न करा लेते हैं। किसी तरह अपना हर कला उन्हें आती है, अपना काम निकलवाने में सबसे आगे होते हैं और ये अद्भुत प्रतिभा होती है। कर्म के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। इनको मंगल इनके देवता हैं, इन्हें भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और मंगल ग्रह बहुत ऊर्जावान होता है। परिवार के मामले में ये व्यक्ति भी
सबकी बात सुनते हैं, सबका कार्य करते हैं और पारिवारिक रिश्तों को भी ये 9 अंक वाले बहुत अच्छे से निभाते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह भी परिवार और भाई बहनों का द्योतक होता है। भाई बहनों के प्रति इन्हें विशेष लगाव होता है। इनका गृहस्थ जीवन भी सामान्य होता है। पत्नी का वैचारिक मतभेद इनके जीवन में सदैव बना रहता है। पत्नी इनके अनुकूल नहीं होती है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में इनकी पत्नी सदैव बीमार रहती है और कुछ ना कुछ बीमारियों से ग्रस्त रहेगी और लेकिन ये किसी की परवाह ना करते हुए आगे सतत बढ़ते रहते हैं, सबके सबके काम आते हैं और सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक दैविक अंक होता है। सही परिस्थितियों को बहुत अच्छे से बखूबी से परेशानियों को निभाते हैं और इनके जीवन में कष्ट, दुर्घटनाएं ये सब भी आती रहती है, लेकिन सबका सामना करते करते ये आगे बढ़ते हैं। इस तरह आपको 9 मूल अंक वालों के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज मैंने आपको बताया और कल मैं आपको भाग्य अंक के बारे में बताऊंगी।